राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा, राबिया कहाँ का हुजूर, निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। प्यारे नाजरीन, हम पीरों की कहानियाँ लेकर के आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। हम एक एक कहानी इन मौलवियों की पहले वीडियो के तौर पर जिक्र करेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद अपना तबसरा करेंगे। फिर एक मौलवी को लाएंगे, फिर अपना तबसरा करेंगे। लीजिए पहले इस वीडियो को समाप्त करें। हसन बसरी ने सुना कि साहब बड़ी कोई खातून है, उनकी विलायत के चर्चे, चलो मिल के आते हैं। सरकार सैयदना हसन बसरी आए मिलने के लिए। हजरत राबिया बकरी चरा रही। सैयदना हसन बसरी आए, आने के बाद क्या देखा कि बकरियां चरा। अच्छा, इनकी विलायत के चर्चे कहाँ साहब, इन्हीं के विलायत के चर्चे। वाह, अच्छा, फिर हम भी बताते हैं कि हम हसन बसरी हैं। वाह। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया गई थी मेहमान नवाजी करने के लिए, दूध पानी लाने के लिए। राबिया पलट के आई, पूछा हसन कहाँ गए? वो देखो पानी पे नमाज पढ़ रहे हैं। ओहो, पानी पे नमाज पढ़ रहे कहाँ? राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा, राबिया कहाँ का हुजूर, निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के जब फारिग हुई, हजरत हसन बसरी ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? तो कहा, हुजूर फिर पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमने कौन से आपके वकार का इनकार किया था? हमने कौन से आपकी विलायत का इनकार किया था? हमने तो आपकी मेहमान नवाजी की थी। आप पानी पे नहीं पढ़ते तो मैं फिजा में नहीं पढ़ती। बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जो बयान किया है, ऐसा मालूम हो रहा है गोया कि इन्होंने विलायत यानी वली होने का एक मुकाबला यहाँ इस वाक़े में दिखाया गया है। और ये मौलाना साहब बेचारे क्या, ये तो मजबूर हैं, इन्होंने तो किसी किताब से जो है इसको उठाया है। ये जो कब्र परस्ती और इसी तरीके से औलिया परस्ती के सिलसिले जब शुरू हुए तो लोगों ने जो है विलायत के वाक़यात भी गढ़ गढ़ करके जो है किताबों के हवाले कर दिए। आप देखेंगे ये तो पहला वाक़या, और इस तरीके के न जाने कितने वाक़यात आप यूट्यूब के हवाले से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आइए यहाँ चंद नमूने हम मज़ीद बयान करते हैं, पहले इसकी समीक्षा कर देते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये देखने के लिए आए कि कौन औरत है जो इतनी बड़ी वलिया है, जिसके विलायत के चर्चे हैं, विलायत के चर्चे भी हुआ करते थे। तो बहरहाल वहाँ पर वो पहुँचे तो राबिया बसरी ने देखा कि एक साहब कोई आए हुए हैं, चलिए भाई मेहमान नवाजी कर दी जाए। तो वो पानी और दूध लेने के लिए जब जाती हैं तो देखा कि हसन बसरी जो है वो गायब हैं। तो लोगों से पूछा। अब ज़रा यहाँ पर अंदाज़ा करें कि जो पहले से वलिया हैं और बहुत पहुँची हुई हैं, लोगों के तसव्वुर में ये रहता है कि जो बहुत पहुँचा हुआ हो वही वली है। लिहाजा वो पूछती हैं कि हसन बसरी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़रा देखिए, पानी पर नज़र डालिए। जब पानी पर नज़र डाली तो वहाँ पर देखा कि वो पानी के बीच में, बीच समंदर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहे हैं। मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ रहे हैं। तो राबिया बसरी, अच्छा ये वली हैं, ये पहुँचे हुए हैं, चलो इनसे ज़्यादा पहुँची तो मैं हूँ। लिहाजा उन्होंने ऐसे करके मुसल्ला फ़ज़ा में उड़ाया और उड़ाने के बाद यूँ घूमता हुआ मुसल्ला ऊपर पहुँच गया आसमान और ज़मीन के बीच में। और जब मुसल्ला वहाँ पहुँचा तो राबिया बसरी उड़ करके उस मुसल्ले पर पहुँच गई और वहाँ नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। इधर जब हसन बसरी नमाज से फारिग होकर के वापस आए तो कहने लगे, भाई राबिया बसरी कहाँ है? लोग ये भी इतने बड़े पहुंचे हुए कि इन्होंने मुसल्ला पानी पे बिछा दिया और इनको ये पता नहीं कि अब राबिया बसरी कहाँ है। तो लोगों ने कहा, देखो वो नज़र उठाओ। जब नज़र ऊपर को उठाई तो देखा कि राबिया बसरी जो है फ़ज़ाओं के बीच में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रही हैं, हवाओं के दोष पर। तो मेरे भाइयों, ये कहानियाँ हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ये करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ऊपर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुसल्ले को पानी पे बिछा करके नमाज पढ़ने की? क्या मैं तुम्हारी विलायत का इनकार कर रही थी? क्या तुम्हें तुम्हारे वक़ार का इनकार कर रही थी जो तुम दिखाना चाह रहे थे? तो गोया कि यहाँ दिखा भी रहे हैं, जबकि वो वली हो ही नहीं सकता जो अपनी इबादत को दिखाता हो, अपनी नमाज को दिखाता हो। और फिर करामतें जो होती हैं, करामात औलिया के ये
सही है, लेकिन खुद जो चाहे वली करता चला जाए, वो फ़ज़ाओं में मुसल्लों को बिछा दे, पानियों पे मुसल्लों को बिछा दे, कोई पानियों पर गुजर जाए, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लें, ये इस तरीके की विलायत कहीं नहीं होती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है खाने उस अल्लाह के घर की खिदमत करती थी, वहाँ पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेमौसम फल नज़र आ रहे हैं, तो मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई ये फल कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है, मैं तो यहाँ देखती हूँ और उसको खा लेती हूँ। तो मेरे भाइयों, इस तरीके के अगर इससे पहले के बहुत सारे वाक़यात हैं तो उन वलियों को पता ही नहीं चला कि ये वाक़या हो कैसे गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब हमारे साथ में कर दिया। पूरे सहाबा की हिस्ट्री मौजूद है, इस तरीके की कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। लीजिए मज़ीद और कहानियाँ आप सुने, उसके बाद हम तफसीरा करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। लीजिए ये देखिए एक नमूना, और ये हिंदू धर्म के जो है ये ठेकेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं, पंडित भी हैं, और क्या क्या कहा जाए सब कुछ हैं। तो ये हर एक के नाम में राम दिखाते नज़र आ रहे हैं। और गुड़ा भाग आपका नाम क्या है, इतने अक्षर आपके नाम के हो गए, इसमें इतना जोड़ दीजिए, इसमें इतना जोड़ दीजिए, और उसके बाद घटाते घटाते 2 बचे तो ये राम का नाम देखिए, आपके भी नाम में राम का नाम मौजूद है, शुभ नाम मौजूद है। तो ये इस तरीके की कहानियाँ उधर भी पाई जाती हैं, और वो जब सुनते हैं तो वो भी तालियां बजा देते हैं, और इधर ये लोग सुनते हैं तो ये भी खड़े होकर के नारे लगाकर और कहीं सुभान अल्लाह, कहीं क्या क्या जो है करके दिखा देते हैं। तो बहरहाल ये धीरेन्द्र शास्त्री साहब हैं, धामपुर वाले बाबा, बहरहाल इनको आपने सुना। आइए मज़ीद एक पीर बाबा को और सुन लो। ये कहानियाँ जो है, कहानियों पर लगे हुए लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह रहे हैं। ये एक कहानी और सुनिए। एक ऐसी करामत सुनाता हूँ जो आपने बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। तो ये साहब बता रहे हैं कि गौसे आज़म की एक बहुत बड़ी करामत ये थी कि जो उनसे मुसाफा कर लिया करता था, या इनके मुताबिक यूँ, जो उनसे मुसाफा कर लिया करता था वो मरता नहीं था। तो भाई वो मुसाफा करने वाले लोग जो है वो मरे नहीं तो आखिर हैं कहाँ? गौसे आज़म भी चले गए, और उसके बाद उनके ज़िंदगी के अंदर मौजूद लोग थे वो कहाँ चले गए? क्या उसकी कोई लिमिट थी कि इतने साल नहीं मरोगे, या क्या था? ये क्या है मेरे भाइयों? ये मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। युही व युमीत, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है। यहाँ ज़िंदगी की ज़मानत लेने के लिए लोग सुबह ही पहुँच जाया करते थे। हमने अब तक ये सुना था कि गौसे आज़म, ये सब कहानियाँ किताबों में भरी पड़ी हैं, और ये बरेलवी मौलवी सिर्फ जो है उन्हीं कहानियों को उठाते हैं और तकरीर करके अपनी आवाम से पैसा लिया और निकल करके चलते बने। मेरे भाइयों ये पोजीशन है, इन्हें कुरान याद करने की फ़ुर्सत नहीं है, इन्हें हदीस याद करने की फ़ुर्सत नहीं है, इन्हें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सहाबा का अमल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस चंद इधर से जोड़े, चंद इधर से जोड़े, और पब्लिक के अंदर आधा 1 घंटा जो है मामले को सुनाया, चुटकुले सुनाए और वाहवाही लूटी, और उसके बाद चलते बने गए। अब तक हमने ये सुना था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर कोई बेवुज़ू ले लिया करता था तो वो मर जाया करता था। तो इस तरीके की चीज़ें, कहानियाँ ये सुनी। आज एक नई इस तरीके की, इंशाअल्लाह इस तरीके की मज़ीद कहानियाँ लेकर के एक बार फिर हम हाज़िर होंगे। अभी इतना ही। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा
اور چونکہ آخرت پر یہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں کا بھی یقین ہے ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی کہانیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ قبر میں بھی پیر صاحب آ جائیں گے اور فرشتوں کو ڈھکال کر کے ہمیں جنت میں ڈھکیل دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ سب کہانیاں ہیں، ورنہ فرشتے تو وہ طاقت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ طاقت جو جہاں پر تعینات ہے، جس کو جہاں لگا دیا گیا ہے، اللہ نے ان کو ویسے ہی اتھارٹی دے رکھی ہے۔ اور پھر ان کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ جو حکم دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں جو ہے جو ان کا مرید ہو گیا ان کے لیے وہ فرشتے وہاں پر جو ہے فرشتوں کے خلاف شیخ عبد القادر جیلانی حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے مرید کو بچا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کہانیوں سے نکلو، کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔